गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द इनोवेटिव मेथड्स। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके थे जो बहुत ही बेसिक लेवल के थे, जो हमारे एग्जाम में आते ही आते हैं। और सेकंड पार्ट में हम जो सीजीएल मेंस के पेपर होते हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतनी ही समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तो ए बी और सी के कार्य करने का अनुपात निकालना है। तो जैसे कि हमको मालूम है कि जो ए प्लस बी है यानी कि ये 11/19 भाग कर रहा है, बी प्लस सी है वो हमारा कर रहा है 14/19 काम, यानी कि जो 14/19 भाग कर रहा है। ओके, तो हमें क्या निकालना, एक में से अगर 11/19 माइनस कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि भाई 8/19 काम रह जा रहा है। ओके, तो अब अगर हम बात करें बी प्लस सी की बात करें तो ये भी एक में से 14/19 माइनस कर देंगे, क्योंकि एक काम है, हमने माना है एक काम। ठीक है, कि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम करते हैं। तो अगर 14/19 में करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/19। अब देखो, जैसे कि ए प्लस बी कर रहा है 11/19 भाग, मतलब ये दोनों मिलकर इतना भाग कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो जो बचा हुआ शेष भाग क्या है हमारे पास, 8/19। तो यानी कि जो 8/19 है वो कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। ओके, आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जो बचा हुआ भाग है वो 8/19 सी कर रहा होगा। अगर हम सबके निकालें सी का तो हमें पता लग गया। अब बी का भी निकालना है, ए का भी निकालना है, फिर इनका रेशियो निकालेंगे। तो जैसे कि हमें दे रखा है कि बी प्लस सी बराबर 14/19 दे रखा है। ओके, अब हमें बी का मान मालूम नहीं है, सी का हमें दे रखा है कितना, 8/19। तो यहाँ पे लगा देंगे हम 8/19 बराबर 14/19। तो यहाँ से जो हमारा बी निकल के आ जाएगा 14/19 माइनस 8/19। तो यहाँ से निकल गया 14 में से 8 है, कितने बचेंगे, 6, यानी कि 6/19 आ गया। तो यहाँ पे किसका निकल के आ गया, ये बी का निकल के आ गया और सी का निकल के आ गया। अब हम ए का निकाल लेंगे, जब बी का निकल आया तो ए का भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 11/19 में से अगर 6/19 माइनस कर देंगे तो हमारा ए का निकल आएगा, यानी कि ए हमारा कितना आ जाएगा, 5। तो सीधे सीधे हम कह देंगे कि ए बराबर 5/19। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक मतलब जो ए बी सी दे रखे हैं इनका हमें निकालना है क्या, इनका रेशियो। तो अगर हम बात करें ए रेशियो बी रेशियो सी, तुम्हारा कितना आ जाएगा, ए का कितना दे रखा है भाई 5/19, बी का हमारा कितना दे रखा है 6/19 और सी का दे रखा है 8/19। तो यहाँ से जो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो 5/6/8। तो आप सोच रहे होंगे 19 कहाँ चला गया, तो 19 हमारा एलसीएम लेके हट जाता है। तो ये आपको मैं रेशियो में बात बताऊंगा। वैसे आप अगर मान लो ये सेम है तो हमेशा हटना ही हटना है, ये पॉसिबिलिटी है, इसमें हटना ही हटना है। तो ये हमारा आ गया 5/6/8, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है कि यदि ए और बी एक साथ काम करते हुए 4.5 घंटों में कर सकते हैं, उसी कार्य का बी और सी मिलकर 3 घंटों में, सी और ए मिलकर 9/4 घंटों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो इसको हमें निकालना है। तो ए और बी, अब देखो इसको मैं जरा इरेज कर दूं। जो हमारा ए और बी है वो हमारा कितने दिनों में कर रहे हैं, 4.5। वैसे क्वेश्चन आसान है बट इसमें क्या है, पॉइंट में दे रखा है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि ए प्लस बी है वो हमारा कितने दिनों में कर रहा है, 4.5 घंटों में। और जो बी प्लस सी है वो हमारा 3 घंटों में कर रहा है। और जो सी प्लस ए है वो कितने दिनों में कर रहा है, 9/4 घंटों में। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, कटा तो नहीं है। तो अगर हम 4.5 घंटे की बात करें तो 4 सही 1/2 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 सीधे 9/2, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9/4 तो है ही है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से ये बराबर कर रहे हैं तो बराबर कर लेंगे। यहाँ से हमारा 4 एलसीएम आ जाएगा, हम 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो हमारा आ जाएगा 4, मान लो एलसीएम आ जाएगा। तो 2 दूनी यानी कि 18 आ जाएगा, 2 नेम 18 और 4 तिया 12 और 4 से 4 कट गया 9। तो बटे में कितना आ गया, 4।
हमने क्या करा दिया, यहाँ से 2 से गुणा और 2 से भाग करा दी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, अगर 8 12 अगर हम 9 का निकालें तो सीधी सीधे हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा, 8 12 9 का 4 का तो हमारा 4 ही आएगा, ठीक। तो 4 का 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 18/4 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमको पता चल गया ये हमारा 2 और 3 और ये 4 क्या निकल गया है, ये इफिशियंसी निकल के आई है। ए प्लस बी की इफिशियंसी 2 है और बी प्लस सी की इफिशियंसी 3 है और सी प्लस ए की इफिशियंसी 4 है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई एक दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब बताना है कि तीनों साथ में मिलकर ये काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इन्हें ऐड कर ले 2 3 5 और 4 9, यानी कि एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना करेंगे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इनको ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 आ जाएगा, क्योंकि हमने इनकी एफिशिएंसी ऐड कर ली। ये 1 डे का वर्क है, 1 डे वर्क, ठीक है। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2 आ जाएगा। अब हमको कराना क्या है भाई, 36/4 काम कराना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 36/4 बन जाए। तो हमने क्या करा भाई, इसमें मल्टीप्लाई पहले ऊपर करा ली, 36 बनाना है यानी कि 4 से गुणा करा ली, और नीचे 4 बनाना है तो हमने 2 से गुणा करा दी। तो हमारा सीधे यहाँ से आ जाएगा 36/4, यानी कि हमारा 4/2 डेज में ये लोग 7 काम मिलके कर लेंगे, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, सीधे सीधे आ गया भाई 2 डेज आ गया। क्लियर हो गया होगा ये फंडे। आप इसी से ही ऐसे क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में 4 दिन अधिक लगते हैं और बी को वह काम अकेले करने में 16 दिन अधिक लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अब देखो जैसे कि अगर हम बात करें कि a प्लस बी को मान लिया ये x डेज में कंप्लीट कर रहा है और a को कितना दिन लग रहा है, x प्लस 4 दिन ज्यादा लग रहे हैं, और b को x प्लस 16 दिन, मतलब 16 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अगर हम इसकी इफिशियंसी निकाल दो, इफिशियंसी क्या होती है, 1 डे वर्क, यानी कि 1 डे वर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और x प्लस 4 का निकालेंगे तो 1/x प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे ही 1 डे वर्क 1/x प्लस 16 हो जाएगा। अब हम यहाँ से बात करें तो हमारा इसका जो इनकी इफिशियंसी इसके बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों की इफिशियंसी इतनी है, इन सबकी अलग अलग इफिशियंसी इतनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 16 प्लस x प्लस 4 बटे x प्लस 4 और x प्लस 16, क्योंकि हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से इसको अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 20। अगर हम यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64, ये आ जाएगा 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 64 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 20x। अब 20x से हमारा 20x कैंसिल हो गया, ओके। हमारा क्या x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर एक माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये 64 आ गया, यहाँ से x स्क्वायर, तो x का अगर हम रूट निकालेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट दिमाग में आपके घुस गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि ए एक कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करें तो उस कार्य का कितना शेष भाग रह जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में
ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब सब में पूछते हैं कि बताओ वे 5 दिन छोड़ के चला गया तो बताओ बी अकेले इसमें कितने दिन में करेगा, मगर इसमें ऐसा नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जो शेष भाग है वो कितना रह जाएगा। अब देखते हैं, जैसे कि कह रहा है कि ए प्लस बी, जो ए है वो हमारा 20 दिन में कर रहा है और जो बी है वो हमारा 40 दिन में कर रहा है। अब अगर हम बात करें इन सबकी इफिशियंसी निकाल लेंगे तो 20 और 40 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 80 आएगा। तो 20 चौक 80, 40 दूनी 80, यानी कि एक दिन में अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, जो ए प्लस बी है 1 डे वर्क, कितना काम करेंगे 6, 4 तो 6 करेंगे। अब उन्होंने साथ में मिलकर कितना काम किया है, 5 दिन काम किया है, यानी कि अगर 6 एक दिन में कर रहे हैं तो 5 दिन में कितने करेंगे, 30 काम करेंगे। अब 30 काम तो कर लिए, बचा कितना 80, 80 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा, मतलब 50 काम। वो मतलब ये भाग कितना होगा, 30 वाला कितना होगा, 50 वाला कितना होगा, यानी टोटल काम हमारे पास कितना है 80 भाग है। तो 80 का हम निकाल देंगे 50/80, 0 से 0 कट के हमें पता लग गया 5/8, यानी कितना भाग हो जाएगा 5/8 भाग। और यहाँ पे कितना होगा 3/8 भाग इन्होंने कंप्लीट कर लिया था 5 दिनों में और 5/8 भाग रह गया था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 5/8 भाग शेष। अगर पूछा होता कि उन्होंने कितना कंप्लीट कर लिया वो 3/8 भाग होगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे बेस्ट मेथड कोई नहीं हो सकता, ये गारंटी ले रहा हूं इस बात की मैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में और बी उस कार्य को 30 दिन में, यदि वे दोनों काम साथ में करें तो आधा कार्य दोनों कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखो आधा कार्य पूछा है कि ए अकेले 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, तो कह रहा है कि आधा कार्य कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। ए हमारा कर रहा है 20 दिनों में, बी कर रहा है 30 दिनों में, तो सेम फंडा है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, 3 ये 2 आ गया। समझ में आ रहा 60 कैसे आ रहा है, ये भी निकाल के बताऊं क्या, देख लो एक बार। 20 और 30 कैसे निकालते हैं हमने, 10 दूनी 20 और 10 तियां 30, और 10 दूनी 20 और 10 20 तियां 60 आ गया। तो एक दिन की एफिशिएंसी ए की 3 आ गई, बी की 2 आ गई। अब हमें काम कितना कराना है, आधा काम कराना है, यानी कि हमें केवल 30 काम का ही निकालना है, क्योंकि आधा काम कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। यानी कि एक दिन में हमारा कितना कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं, तो हमारा ये काम 30 कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसकी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे तो 6 दिन में ये 30 काम कंप्लीट कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई दिक्कत आ गई हो तो हमें कमेंट करें, वरना इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, नंबर आपके पास जरूर सेव होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेगा। उसके पुत्र को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। अब देखो भाई, पुत्र भी काम करने लगे बच्चों के साथ में, पुत्र समझ रहे हो, पिताजी के साथ में पुत्र भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सीख क्या मिलती है इससे, कि पिता के साथ में अपने काम में हाथ बटाना चाहिए। जैसे कि हमारा जो ए है, तो ए हमारा कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 9 दिनों में। अब पुत्र की सहायता से ए प्लस पुत्र, समझ रहे हो, ए प्लस पुत्र की सहायता से कितने दिनों में खत्म कर दे रहा है, 6 दिनों में। तो अगर हम एलसीएम सीधे निकालेंगे तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 18, 9 दूनी 18, 6 तियां 18। ए अकेला कर रहा है, बाप कर रहा है 2 दिन में, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 3 दिन में। तो यानी अगर हम बात करें, ये एफिशिएंसी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, यानी कि एक दिन में 2 काम कर रहे हैं और बाप और पुत्र 3 काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ से, केवल कह रहा है कि पुत्र कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, यानी कि हमारा पता लग जाएगा कि ए प्लस पी की इफिशियंसी 3 है और ए की इफिशियंसी 2 है। तो माइनस कर देंगे, यहां से हमें पता लग जाएगा भाई जो पुत्र है, पुत्र की इफिशियंसी निकल आएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। यानी कि पुत्र एक दिन में एक ही काम कर पा रहा है, समझ पा रहा है, पुत्र एक दिन में एक ही काम
कर पा रहा है तो 18 काम करना है, कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को पूरा करने में बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखो ये भी, इसमें भी कुछ नहीं करना है। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर वह कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और जो ए है, ए को पूरा करने में बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं बी की तुलना में। यानी कि बी तो हमारा बी है, समझ पा रहे हैं? बी तो हमारा बी है, बी हमारा x दिन में कर रहा है तो, और ए हमारा कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन कम में, यानी कि x माइनस 10, और दोनों मिलकर काम कितने दिनों में कर पा रहे हैं? 12 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 12 दिनों में। तो अगर हम इनकी एफिशिएंसी की बात करेंगे तो यहां से हम निकाल लेंगे, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1/x। 1 डे वर्क होता है इनका, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अपॉन में संख्या हो जाती है। 1/x माइनस 10, और ये आ जाएगा 1/12। अब इनका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ऐड कर देंगे, बराबर 1/12 के लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से पता लग जाएगा भाई हमारा आंसर क्या आएगा। x माइनस 10 प्लस x/x और x माइनस 10 बराबर 1/12। अब यहाँ से कितना आ गया? 2x माइनस 5, x हमने इसमें से वो ले लिया क्योंकि x कितना हो गया? 2x, तो 2x में से हमने 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से 10 में से भी 2 आ जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब x आ गया यहाँ से, x माइनस 10 बराबर 1/12। ठीक है, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24x माइनस 60, 60 क्यों? 60 और दूनी 120, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x² माइनस 10x। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ देखो x² तो यहीं रहेगा, 24x उधर जाके कितना हो जाएंगे? माइनस के 34x हो जाएंगे, और प्लस का 120 हो जाएंगे। अब हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के हमारे 34 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 120 हो जाए। तो हमारे पास क्या है? 30 और 4 34 हो जाएंगे, यानी कि x² माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120। तो यहाँ से x हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 30 और माइनस के 4 यहाँ से कॉमन ले लिए तो x माइनस 30। तो सीधे सीधे हमें पता लग गया x माइनस 30 ये आ गया और x माइनस 4। अब देखो इसमें से हम कौन सा लेंगे कि x बराबर 30 लेंगे या x बराबर 4 लेंगे, बताइए आप। तो मैं इसको देखो फंडा बता रहा हूँ कौन सा लेंगे। तो इसमें से 30 और 4, ऐसे अगर मान लो यहाँ पे हम 30 रख रहे हैं तो b 30 दिन में कर रहा है, यानी कि 10 दिन कम में कर रहा है, ये 20 दिन में करेगा, और ये दोनों मिलकर 12 दिन में करेंगे। ऐसे ठीक बैठ रहा है बिल्कुल। अगर हम 4 की बात करें, यहाँ पे x 4 रख रहे हैं तो बात नहीं बन रही है क्योंकि माइनस में चली जा रही है, तो हमारा ये तो बिल्कुल ले ही नहीं सकते, ये वाला हो जाएगा। तो काम हमारा यही आ गया आंसर, x बराबर 30। तो यानी कि जो हमारा b है वो 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा और b हमारा 20 दिन में कर लेगा। तो आई होप आप लोगों को इतनी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू क्लास। तो अभी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो वो कर दीजिए। थैंक यू क्लास।